सब्सक्राइब करें DY एकेडमी टेक को। हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का इतिहास पाठ 1 जिसका नाम है इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, इसका स्वाध्याय हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। डैश डैश को आधुनिक इतिहास लेखक का जनक कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा वॉल्टियर। दूसरा है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ डैश डैश द्वारा लिखा गया है, तो इसका उत्तर होगा माइकल फुको। फिर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से असत्य जोड़ियों में सुधार कर लिखिए। इसका उत्तर है पहला, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगले, रीजन इन हिस्ट्री। दूसरा, लियोपोल्ड वॉन राके, द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस, द हिस्ट्रीज। कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इसका जो गलत जोड़ी है वो है कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्योंकि इसको सुधार कर लिखना है तो इसका सुधारित होगा, सुधारित सही जोड़ी कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। द्वंद्ववाद, ये आपको टिप्पणी लिखना है। इसमें द्वंद्ववाद है, हेगले के मतानुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए उसका वर्गीकरण दो विरोधी वर्गों में करना पड़ता है, अन्यथा मानव मन को उस घटना का आकलन नहीं होता, जैसे सच झूठ, अच्छा बुरा। इस पद्धति को हम द्वंद्ववाद कहते हैं। दूसरा है एनल्स प्रणाली। एनल्स प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। एनल्स ने अपनी प्रणाली में कहा था, एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास लेखन को एक भिन्न दिशा प्राप्त हुई। इतिहास का अध्ययन राजनीतिक गतिविधियों, राजाओं, महान नेताओं और उनके आनुवंशिक रूप में राजनीतिक कूटनीति और युद्धों पर केंद्रित न करते हुए तत्कालीन जलवायु, स्थानीय जन, किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार, संपर्क साधनों, सामाजिक विभाजन और सामूहिक समूह की मानसिकता जैसे विषयों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पहला, इसमें स्त्रियों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाले अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुए। इसका उत्तर है पहला, इतिहास लेखन में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण का प्रभाव था। सीमा द बोब नामक फ्रांसीसी विदुषी ने इतिहास लेखन में स्त्रीवादी भूमिका प्रस्तुत की। दूसरा, स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों का समावेश किया गया। तीसरा है, सीमा द बोब की स्त्रीवादी भूमिका के कारण स्त्रियों से संबंधित नौकरी, ट्रेड यूनियन तथा स्त्रियों के पारिवारिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाला अनुसंधान शुरू हुआ। इसका दूसरा प्रश्न है, फूको की लेखन पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा है। तो इसका पहला पॉइंट है उत्तर, माइकल फूको ने कालक्रमानुसार इतिहास की अखंड संरचना करने की पद्धति को दोषपूर्ण सिद्ध किया। दूसरा, इनके अनुसार अंतिम सत्य तक पहुंचना पुरातत्व का उद्देश्य न होकर भूतकाल की स्थितियों के अंतर अर्थात परिवर्तन का स्पष्टीकरण करना पुरातत्व का उद्देश्य होता है। तीसरा, फूको ने इतिहास स्थिति के अंतर के स्पष्टीकरण पर अधिक बल दिया, इसलिए इतिहास उससे अपनी लेखन पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, इतिहास लेखन किसे कहते हैं?
इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययन पूर्वक अनुसंधान कर भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति अथवा रचना किस प्रकार की जाती है, यह हमने देखा। इतिहास की इस प्रकार प्रस्तुति अथवा संरचना करने की लेखन पद्धति को इतिहास कहते हैं, लेखन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, रेने देकार्त ने इतिहास के लेखन में किस विचार के प्रति आग्रह रखा? तो उसका उत्तर है, रेने देकार्त ने इतिहास में निम्नलिखित मत पर जोर दिया। पहला है, जब तक किसी बात की सत्यता निश्चित न हो जाए तब तक उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रश्न नंबर 3, वाल्टियर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक क्यों कहा जाता है? उसका पहला उत्तर है, वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं का क्रम उचित होना चाहिए। दूसरा, तत्कालीन समाज की परंपरा, कृषि, व्यापार तथा आर्थिक व्यवस्था का विचार होना चाहिए। तीसरा, उनकी इस मान्यता के कारण यह एक नया विचार सामने आया कि इतिहास का निरूपण करते समय सर्वांगीण रूप से मानव जीवन पर विचार होना चाहिए। इसलिए वाल्टियर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। यूरोप के महत्वपूर्ण विचारक कौन कौन से महत्वपूर्ण विचारक थे? तो पहले थे रेने देकार्त, दूसरे हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगली और तीसरे हैं वाल्टियर और चौथे लियोपोल्ड वॉन राके। प्रश्न 6, प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्व सिद्धांत तथा वर्गवाद स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने द्वंद्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का न होकर सजीव मनुष्यों का होता है। दूसरा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध उत्पादन साधनों के स्वरूप एवं स्वामित्व पर मनुष्यों के पारंपरिक संबंध निर्भर होते हैं। तीसरा, समाज के सभी घटकों को समान मात्रा में उत्पादन के साधन नहीं मिलते। उत्पादन साधनों के असमान वितरण के कारण समाज के वर्ग पर आधारित विषय विभाजन होने पर वर्ग संघर्ष शुरू होता है। मानव का इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास के तथा जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के संसाधन होते हैं वह वर्ग अन्य वर्गों का अधिक शोषण करता है। यह विचार उसने प्रस्तुत किया। इसका ग्रंथ लिखा हुआ है, दास कैपिटल विश्वविख्यात है। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की कौन सी 4 विशेषताएं हैं? तो उत्तर, आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की 4 विशेषताएं निम्न है। इसमें पहला है, यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। दूसरा, यह सभी प्रश्न भूतकालीन मानव समाज के घटकों द्वारा विशिष्ट कालावधि में की गई कृतियों से संबंधित होते हैं। इन कृतियों का संबंध दैवी घटनाओं तथा कथा कहानियों से नहीं होता। तीसरा, इन प्रश्नों के ऐतिहासिक उत्तरों के लिए विश्वसनीय प्रमाणों का आधार होने के उनका निरूपण तर्कसंगत होता है। चौथा, इतिहास में मानव द्वारा की गई भूतकालीन कृतियों के आधार पर मानव जाति की गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाता है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना
फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा ने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया। इसके पश्चात स्त्रियों के जीवन से जुड़े नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके लिए कार्यरत संस्थान, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार में विचार करने वाला अनुसंधान प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 4, लियोपोल्ड वान राके के इतिहास विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है लियोपोल्ड वान राके के इतिहास विषयक दृष्टिकोण। उन्होंने बताया कि इतिहास विषय के अनुसंधान में विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए। दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस बात पर उसने बल दिया। साथ ही उसने यह भी एक स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों एवं दस्तावेजों की कसकर खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य तक पहुंचना संभव होता है। यह विश्वास उसने व्यक्त किया। उसने इतिहास के लेखन में काल्पनिकता के उपयोग किए जाने की कड़ी आलोचना की।